हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कुछ क्रमागत संख्याओं। जैसे यहाँ पर हमारे पास सवाल पूछा गया है कि वह कौन सी संख्या है जिनमें 3, 5 तथा 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 तथा 3 प्राप्त हो। तो अगर इस तरह का क्रमागत संख्याएं रहे और विषम क्रमागत संख्याएं रहे और उनमें अंतर जो है दो को पाया जाए, तो उसके लिए एक ट्रिक चलता है जो होता है। जैसे यहाँ पर एक तरफ संख्या लिख लेंगे कि संख्या कौन सी है। ये संख्या दिया है 3, 5 तथा 7। ये संख्या दिया है, करा इनमें वो कौन सी संख्या जिनमें 3 से भाग दें तो शेषफल 1 बचे, तथा 5 से भाग दें तो शेषफल 2 बचे, तथा 7 से भाग दें तो शेषफल 3 प्राप्त हो। तो एक तरफ हम शेष लिख लेंगे, ये तो संख्या हो गया, दूसरी तरफ हम शेष लिख लेंगे। शेष करा है 1 प्राप्त हो, 2 और 3 इस तरह से प्राप्त हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 4 बचेगा। तो ये जो शेष हमारे पास आ रहे हैं तो ये सब बराबर नहीं है, तो इसको हमको बराबर करना है। और बराबर करने के लिए हम करेंगे क्या कि इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 माइनस कर देंगे हम, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक जो नंबर आएगा वो 1 आएगा, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 7 में से 6 माइनस करेंगे तो ये भी 1 आएगा। यानी जो ये 1 आया ये समान है। अब हम क्या करेंगे, 3, 5 और 7 का लसक ज्ञात कर देंगे। लसक यानी एलसीएम ज्ञात करेंगे 3, 5 और 7 का। 3 और 5 और 7 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 7 105, यानी 105 ये हमारा एलसीएम हो गया। अब इस एलसीएम में से ये जो शेष बचा है, यानी यहाँ पर हम लोग जो ज्ञात किए हैं, ये एक तीनों नंबर आया है, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, यानी इस नंबर को, प्राप्त नंबर को, तो ये हमारे पास आएगा 104। अब ये 104 आया तो यहाँ पर हम शेषफल का 2 गुना किए, तो इसी तरह इसका भी हम लोग आधा कर लेंगे। तो इसका आधा करेंगे तो आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 2 हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 52। आंसर हो जाएगा। अगर 52 में हम 3 का भागा देंगे तो शेष 1 बचेगा, और 52 में 5 का भागा देंगे तो शेष 2 बचेगा, और 52 में 7 का भागा देंगे तो 3 बचेगा। क्योंकि 3 का भागा देंगे यहाँ पर 17 3 51, यानी 17 बार में जाएगा, और 1 शेष बचेगा, और 5 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा और शेष 2 बचेगा, और 7 का भाग देंगे तो 7 7 49, यानी 7 बार जाएगा और शेष 3 बचेगा। इसी तरह इसमें अगर हमसे कोई दूसरा नंबर पूछ दे, जैसे इसको मैं इरेज करके दूसरा नंबर ले रहा हूँ। चलिए इस बार नंबर हम बदल देंगे, वो कौन सी संख्या है जिनमें 9, 11 तथा 13 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 तथा 3 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखिए ये 9, 11, 13 ये भी एक विषम संख्या है। विषम संख्या है तो इन सबको एक तरफ हम लिख लेंगे और वही फार्मूला लगाएंगे, यानी 9, 11 और 13 ये लिख लेंगे, और शेषफल यहाँ पे लिख लेंगे 1, 2, 3 ये लिख लेंगे। और इन दोनों का हमको इन सबका दोगुना करना है, ताकि ये घटाएं तो हमको एक संख्या मिले जो समान आए। यानी इसका दोगुना करेंगे तो 2, इसका दोगुना करेंगे और इसका दोगुना करेंगे तो 2 1 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा 7, 2 2 4, 11 में से 4 घटाएंगे तो ये भी हमारे पास 7 बचेगा, 3 2 6, और 13 में से 6 घटाएंगे तो ये भी हमारे पास 7 बचेगा। यानी ये जो हमको प्राप्त संख्या है इसको नोट कर लेंगे, यानी ये 7 आ रहा है, तीनों बराबर आ रहा है तो ठीक। अब इसका 9, 11 और 13 का लसक ले लें हम। लसक 9, 11 और 13 का लसक हो जाएगा 9, 11 3 33, 11 11 3 14 43, और इसमें 9 का गुणा कर दें तो 9 3 27, 9 4 36, 36 और 2 38, 38 कई लगा 3, 9 का 9, 9 3 12, ठीक है। और देखिए ये 1287 है, 1287 में से ये हम 7 माइनस कर दें, ये जो 7 हमारा ये सब घटाने पर आए हैं शेषफल, तो ये 7 अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त जो संख्या होगा वो हमारे पास कितना संख्या आएगा 1280।
अब 1280 आ गया ये संख्या, तो यहाँ पर हम सबका दो गुना किए हैं, तो दो गुना किए, तो ये जो नंबर हमारे पास आया है इसी का हम लोग आधा करेंगे। आधा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, काटेंगे तो 640 यानी 660 आंसर आएगा, और यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। अब इसमें इस नंबर का अगर 9 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा, और 11 से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा, और 13 से भाग देंगे तो शेष पर 3 बचेगा। ठीक, इसी तरह आप लोग को हम 2 सवाल, और ये हमारे पास 2 सवाल है। इसमें पूछा गया कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 13, 15 और 17 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त हो। दूसरा, वो कौन सी संख्या जिनमें 19, 21 तथा 23 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त हो। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।